नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपके अपने चैनल SRA क्लासेस 1 to 1 में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइम एंड वर्क, कार्य एवं समय। इसका आज मैं पार्ट 1 कराऊंगा और आपको हर तरह से ट्रिक से भी और बेसिक से भी क्वेश्चन करने सिखाऊंगा। इसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत से सोचेंगे नए आए हैं कि टाइम एंड वर्क क्या है। टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें दे रखा होगा कि ए व्यक्ति एक्स समय में काम करता है, बी व्यक्ति वाई समय में काम करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। यहां तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1। नंबर 2, एक्स दिन में तो करता है ए और बी करता है वाई दिन में, तो दोनों क्रमबाजी से काम करें, क्रम से काम करें, एक दिन ए एक दिन बी, तो टोटल कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक। दूसरा टाइप। तीसरा टाइप आता है कि यदि टोटल दिन दे रखे हों दोनों को मिलाकर टोटल दिन दे रखे हों तब, और एक्स का दिन दे रखा हो कि एक्स इतने दिनों में उस काम को खत्म कर देता है, तब हमसे बाई का पूछा हो, या बाई का दे रखा हो तो एक्स का पूछा हो। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आइए हम स्टार्ट कराते हैं। वैसे इसमें आते तो 9 से लेकर 12 तक टाइप आते हैं। 9 से 10 तो इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक, मैं आपको कराता हूं। पहले टाइप पे देखो क्वेश्चन स्क्रीन पर। पहले तो हम क्वेश्चन करने से पहले देखते हैं इसके कुछ बेसिक फॉर्मूला। कार्य करने की क्षमता बराबर होता है वन अपॉन पूरा कार्य करने में लगा समय। पूरे कार्य करने में लगा समय, कार्य करने की क्षमता कि वो प्रतिदिन कितना काम कर रहा है, तो 1/, पूरा कार्य करने में लगा समय। ठीक। नंबर 1 पर तो ये आता है। फिर नंबर 2 पे आपको 2-3 सूत्र याद करने हैं, उससे ही सारे खत्म कर दूंगा और कुछ ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है। नंबर दूसरा आता है पूरा कार्य करने में लगा समय। पूरा कार्य करने में लगा समय बराबर होता है कार्य क्षमता, 1 अपॉन कार्य क्षमता। कार्य क्षमता को हम यही बोल सकते हैं, एक दिन में कार्य करने की क्षमता, या एक दिन में कितना काम कर रहा है उसे बोलते हैं कार्य क्षमता। देखिए वैसे ये और ये दोनों है एक ही, बस इतना है कि ये कार्य, पूरा कार्य करने में लगा समय ये यहाँ पे पहुंच गया, और कार्य करने की क्षमता या कार्य क्षमता अपॉन में आ गई है, बस इतना है। नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3, जैसे बोलता है इकाई समय में किया गया काम। इकाई समय में वहां 1 घंटा भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, 1 महीना भी हो सकता है। इकाई समय में जहां लिखा हुआ आएगा, मैं आपको क्वेश्चन आएगा तभी समझाऊंगा इस टॉपिक को, क्योंकि हाँ आपको समझ में नहीं आएगा। एक आता आंशिक काम।
आंशिक काम या कार्य या वर्क। ठीक है, आंशिक कार्य कैसे होता है, हम जैसे एक हमारा कोई भी कार्य होगा वो कितना होगा, एक। जैसे हमने कोई टंकी मोटर के द्वारा भरी, वैसे ये पाइप ऑफ टंकी का क्वेश्चन है, छोड़ो इसे। जैसे मान लो हमने कोई बोरी उठाई, वो कहीं दूर ले गए, वो हमारे कार्य हुआ कितना, एक। अब उसमें से हमने कितना काम किया है, आधी बोरी ले गए या 1/4 ले गए, जैसे 1/2 हमने आधा काम किया, या 1/3 एक तिहाई काम किया, या 1/4 एक चौथाई काम किया, या 1/6। ये है सारे आंशिक भाग होते हैं। मतलब एक का जो भी भाग हो वो आंशिक भाग होगा थोड़ा। ठीक है, यहाँ ऐसे भी हो सकता है 2/5 भी लिख सकते हैं, 2/5, 3/7, ये भी सारे आंशिक में ही आते हैं। मतलब जो भिन्न में फ्रैक्शन में होता है वो आंशिक वर्क होता है। आंशिक वर्क बराबर क्या होता है, इसका सूत्र आपको मिलेगा, आंशिक वर्क बराबर, इसमें होता है आंशिक काम बटे कार्य करने की क्षमता या कार्य क्षमता। आंशिक कार्य अपॉन कार्य करने की क्षमता या कार्य क्षमता, इसका सूत्र आपको मिलेगा ये आपको 3 सूत्र याद करने हैं। इसी के ऊपर मैं सवाल कराऊंगा, 9 से 10 टाइप इन 3 सूत्रों पे खत्म कर दूंगा, और सूत्र भी नहीं लगाऊंगा, सिर्फ ये समझाने के लिए एक बार करूंगा, उसके बाद टोटल ट्रिक पे करा दूंगा आपके सवाल। ठीक, टोटल ट्रिक पर ध्यान से एक बार देख लीजिए। कार्य क्षमता बराबर होता है 1/, पूरा कार्य करने में लगा समय, मतलब एक कार्य करने में जो भी हमें टाइम लगता है, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, वो सारा हमें यहाँ लिखना है। आता है दूसरा क्वेश्चन, वो दूसरा क्वेश्चन कहता हूं, सॉरी, दूसरा रूल या सूत्र। ठीक है, ये की लेकिन बस थोड़ा हटा के इधर उधर करके लिख दिया है। पूरा कार्य करने की क्षमता में लगा समय 1/, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता मतलब कार्य करने की तुम्हारी क्षमता है। ठीक है, अब एक आता आंशिक कार्य। आंशिक कार्य यहां लिख देता हूं मैं, ये आंशिक कार्य तो ये 1/4 1/2। ठीक है, और आंशिक कार्य करने में लगा समय, आंशिक कार्य करने में लगा समय बराबर होता है आंशिक कार्य बटे कार्य दक्षता या क्षमता। ठीक, ये भी आपको याद कर लेना है। अब हम करते हैं इसे रफ, उसका आगे कराते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दे रखा है, राम किसी कार्य को 8 घंटे में कर सकता है, 8 घंटे में, तथा श्याम उसी कार्य को 12 घंटे में कर सकता है। राम 8 घंटे में कर सकता है कुछ का कोई कार्य, और उसी कार्य को श्याम 12 घंटे में कर सकता है। तो ये पूछ रहा है कि यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें, दोनों एक ही साथ काम करने लगे, तो वह उस कार्य को, एक ही कार्य को कितने टाइम में खत्म कर देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमने आपको बताया था कार्य करने की क्षमता जो होती है, कार्य करने की क्षमता हम आपको बेसिक एंड ट्रिक दोनों से बताएंगे। ठीक, बेसिक से तो आपको लगेगा बहुत बेकार, पहले ट्रिक से ही बता देते हैं। ठीक, देखिए, राम कितने घंटे में कर रहा है, 8 घंटे में। श्याम
12 घंटे में, ये दे रखा है हमें। ठीक, मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूँ, उसके बाद बताऊंगा बेसिक। बेसिक क्यों पहले नहीं बता रहा कि आप देख के ही भाग जाओगे कि इतना हार्ड है बेसिक, इसलिए। राम और श्याम, श्याम करता है 12 घंटे में और राम करता है 8 घंटे में। इनका एलसीएम लीजिए 8, जिस पे एलसीएम लेना आता है तो ठीक है डायरेक्ट, तो कोई बात नहीं है, जिसका नहीं आता वो मैं बता देता हूँ। 8,12 4 से काटिए, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, सीधी बड़ी संख्या वो देखिए काट दे, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये हमारा हो गया। तो इसका एलसीएम होगा 4 दूनी 8, 8 तिया 24, एलसीएम हमारा हो गया 24। 24 हमने यहाँ लिख लिया। सिर्फ एलसीएम जो संख्या दे रखी है उनका एलसीएम लेना है, और एलसीएम इस तरह लाइन काटिए और खींचिए और सामने लिख दीजिए, 24 हो गया। अब 24 को श्याम के सामने वाली संख्या से भाग कीजिए, तो उसे इन श्याम वाली लाइन के बीच में लिख लीजिए। तो 12 को जब 12 से जब 24 को भाग करेंगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार, और 8 से जब 24 को भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। जो हमारा 2 और 3 जो निकल कर आया, ये क्या निकल कर आया, कार्य क्षमता प्रतिदिन की, प्रतिदिन की कार्य क्षमता। वो कैसे आई, वो हमने सूत्र में आपको बताया था कि टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, तब कितना क्या आता है, कार्य दक्षता, या एक दिन में करने की कार्य की क्षमता। ठीक, तो ये एक दिन में कितना काम कर सकता है, राम 3 यूनिट, और बी मतलब श्याम एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2, तभी तो इस 24 काम को 12 दिन में खत्म कर देगा। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब ये कहता है, क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन पर आइए कि दोनों मिलकर एक साथ कार्य करते हैं तो वह कार्य कितने दिन में खत्म कर देंगे या समाप्त कर देंगे। अब टोटल कार्य हमारे पास कितना है, ये वाला आ गया हमारे पास टोटल कार्य है। टोटल कार्य है हमारे पास 24। अब राम और श्याम दोनों मिलकर करेंगे। मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, ये किसके बराबर होता है, कार्य क्षमता के। किसके बराबर होता है, कार्य क्षमता बराबर टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, या पर डे वर्क। ठीक है, तो अब हमें ये पूरा दोनों का, तो राम का कितना है, 3 यूनिट, प्लस श्याम का कितना है, 2 यूनिट, ये हो गया 5। ठीक, ये आपने लिख लिया होगा। इसे करता हूं मैं रफ, तब आपको बताता हूं, ये थोड़ा खिचड़ी सी पक जाएगी इसलिए। तो ये हमारा हो गया 24 अपॉन 5, 24 अपॉन 5 हो गया। तो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20, पॉइंट लगा लिया, 4 जाएगा 0 हो गया, 5 अट्ठे 40 डे। कितना आ गया, 4.8 दिन। या इसे एक तरह से हम लिख सकते थे 4 सही 4/5, 4 सही 4/5, या पूरा काट के लिख सकते हो आप ये। ठीक, कोई दिक्कत, सिर्फ क्या करना है, जो हमें जितने घंटे में राम अलग करता हो, श्याम मतलब जो ABC कुछ भी देता हो, क्योंकि यहाँ तो राम श्याम है तो राम श्याम की बात चल रही है, उसका एलसीएम निकालेंगे, वो सामने लिखेंगे, जो अलग अलग वैल्यू से भाग करेंगे वो क्या निकल के आएगी, क्योंकि पर डे कार्य क्षमता, एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक है, तो टोटल वर्क ये जो आता है वो आता है टोटल वर्क। एलसीएम क्या होता है हमारा, टोटल वर्क, हमेशा ध्यान रखना, बस ये थोड़ा समझने की चीज है। एलसीएम हमेशा हमारा होता है टोटल वर्क, जो उसकी कार्य जितने दिन में खत्म किया उससे
टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे या एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो वो जितना भी निकल कर आता है वो आता है उसकी कार्य क्षमता। ठीक है, कार्य क्षमता को फिर अगर दोनों से दे रखा है तो दोनों से भाग करेंगे तो हमारी कार्य कितने दिन में एक साथ कर देंगे वो निकल कर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कराते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन दे रखा है ए तथा बी क्रम से 10,15 दिन में एक कार्य समाप्त कर सकते हैं। ए 10 दिन में, इसका क्रम से का मतलब है ए 10 दिन में कर सकता है उस कार्य को और बी 15 दिन में कर सकता है, समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ कार्य करने पर वह उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर देंगे। हमसे ये पूछा है कि ए तो कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में उसी कार्य को, तो उसी कार्य को दोनों एक साथ करें तो वह कितने दिन में कर देंगे। ये टॉपिक नंबर 1 चल रहा है। इसका आज मैं ये सिर्फ 2 ही सवाल कराऊंगा, कल इसी टॉपिक पर सवाल कराऊंगा, फिर टॉपिक नंबर 2 कराऊंगा, क्योंकि आज थोड़ा सूत्र वगैरह बताने में और उसे समझाने में कुछ ज़्यादा टाइम लग गया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, चैनल पर नए हो तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके पास जितने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप है सब में शेयर कीजिएगा। अभी हम आपको बताते हैं। हमने आपको बताया सबसे पहले क्या लिखेंगे, अगर राम श्याम जो भी जिस नाम दे रखे हो तो नाम लिखेंगे ऊपर नीचे। अगर ए बी सी डी ई एक्स वाई ए टू जेड जो भी लिख रहा होगा वो लिखेंगे। यहाँ ए और बी लिख रहा है तो ए और बी। ठीक, ए और बी लिख लिया। इसके सामने उनकी कार्य क्षमता लिखेंगे, वो कार्य क्षमता नहीं सॉरी, कार्य कितने दिन में समाप्त करते हैं। ये ए करता है 10 दिन में समाप्त, बी करता है 15 दिन में समाप्त। हमने आपको बताया एक इस तरह से कर लेंगे, सीधा इनका एलसीएम निकालेंगे जो उनके कार्य जितने दिन में समाप्त कर रहे हैं। ए कितने दिन में समाप्त कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, दोनों का लिख लिया। कल को मैं 3 आदमी और 4 आदमी वाला भी आपको करा के दिखाऊंगा। ठीक है, वैसे 3 आदमी तक आता है बस, लास्ट 4 वाला आता नहीं है, लेकिन मैं आपको 4 या 5 वाला भी आप कहोगे तो करा दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो ये हमारा हो गया 5 दूनी 10 तिया 30। हमारा एलसीएम आ गया 30। कितना आ गया एलसीएम 30। अब हमने बताया जो हमारे जितने दिन में समाप्त कर रहा था कोई और टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं तो वो क्या आ जाता है, प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता। तो जब 15 को सॉरी 30 को 15 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो इसका मतलब बी जो कार्य कर रहा है वो 2 यूनिट डेली कर रहा है, तब हमारा 30 यूनिट काम या 30 यूनिट कार्य या वर्क फिनिश कर पा रहा है, समाप्त कर पा रहा है। और एक ही बात करते हैं, एक 10 दिन में खत्म कर रहा है, 10 दिन में समाप्त कर रहा है। अगर 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितने पर डे कार्य करने की क्षमता आ गई, 3 यूनिट। ठीक, अब ये हमसे पूछ रहा है कि टोटल हमेशा जो कार्य करने की क्षमता होती है, हमने आपको बताया था टोटल वर्क या टाइम होता है, कार्य करने में लगा समय बराबर होता है टोटल टाइम टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, ये होता है। ठीक, तो टोटल वर्क हमारा कितना है 30 यूनिट अपॉन टोटल टाइम कितना है हमारा, टोटल टाइम तो हमें निकालना है ना इसमें, क्योंकि हमें समय बता रहा है ना, तो टोटल टाइम तो यहां आ जाएगा कार्य दक्षता। ठीक, या पर डे, पर डे वर्क। ठीक है, पर डे वर्क, तो टोटल वर्क कितना है 30 यूनिट और
पर डे वर्क कितना करेगा, ए और बी दोनों साथ करेंगे तो इनका पर डे ये वाला वर्क जुड़ जाएगा। तो 3 + 2 ये हमारे पास आ गया 30/3 2 5, तो 5 6 30 बराबर 6 दिन या 6 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ और नई नई ट्रिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।